खत्म हुआ देश का इंतजार। 17वीं लोकसभा के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में होंगे मतदान। चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान। इसके साथ ही आचार संहिता लागू। 23 मई को मतगणना। 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान। 20 राज्यों की 91 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दूसरा चरण 18 अप्रैल को 13 राज्यों की 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 14 राज्यों के 115 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान। 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 6 मई को वोटिंग। 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान। 12 मई को छठे चरण में डाले जाएंगे वोट। 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग के मुताबिक 10 लाख बूथों पर डाले जाएंगे वोट। सभी बूथों पर वीवीपैट का होगा इस्तेमाल। इस बार ईवीएम में बदलाव। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की दिखेगी तस्वीर। चुनाव आयोग की माने तो इस बार 8 करोड़ 43 लाख मतदाता बढ़े। डाले जाएंगे कुल 90 करोड़ वोट। चुनाव आयोग का फरमान। इस बार उम्मीदवारों को देनी होगी सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी। नए ऐप के जरिए चुनाव में धांधली की हो सकेगी शिकायत। महज 100 मिनट में कार्रवाई का चुनाव आयोग का भरोसा। लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उम्मीद है इस बार चुनाव में ऐतिहासिक मतदान होगा। ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले 2014 में भारत का आत्मविश्वास सबसे नीचे था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दोहराया जीत का भरोसा। कहा, मोदी सरकार ने देश के हित के लिए कई मजबूत फैसले लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, इस बार 2014 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में लौटेंगे मोदी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का मोदी पर निशाना। कहा, 5 साल तक हिंदुस्तान ने किया इंतजार, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। हार्दिक पटेल बोले, ये चुनाव प्रचार मंत्री के लिए नहीं प्रधानमंत्री के लिए है। साथ ही कहा, कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। अखिलेश यादव का ट्वीट, इस बार सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि देश और जनहित में होने वाले महापरिवर्तन की भी घोषणा है। मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। बोली, आचार संहिता लागू होने से उनकी हवाई घोषणाओं से मिलेगी मुक्ति। अरविंद केजरीवाल बोले, इस बार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वोट करेगी दिल्ली। 7 सीटों पर लगाएगी झाड़ू। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। पूछा, क्या मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार की तारीफ चुनाव आयोग को भेजी और उसके हिसाब से तारीखें घोषित की गई। लोकसभा चुनावों के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम विधानसभा चुनावों के लिए भी होगा मतदान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तस्वीर अभी साफ नहीं। चुनाव आयोग ने नहीं किया तारीखों का ऐलान। सीसी सुनील अरोड़ा बोले, जम्मू कश्मीर में चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए 3 विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त। उनकी रिपोर्ट पर ही होगा फैसला। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराना चाहती केंद्र सरकार। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव नहीं कराए जाने पर उठाए सवाल। पूछा, संसद को दिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भरोसे का क्या हुआ। चुनाव की घोषणा होने के बाद बिहार के सीतामढ़ी में जुटी आचार संहिता। आरएलएसपी सांसद ने सांसद निधि से एक एम्बुलेंस रेड क्रॉस को सौंपा। आचार संहिता लागू होते ही हरकत में आया लखनऊ प्रशासन। उतरवाए गए सरकारी योजनाओं से जुड़े पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स। प्रयागराज में भी चला कानूनी डंडा। आचार संहिता लगने के साथ ही उतरवाए गए राजनीतिक पोस्टर, बैनर। शाजापुर में भी नगर निगम ने चलाया अभियान। कई जगहों पर होर्डिंग्स और पोस्टर हटाए गए। भोपाल में भी उतरवाए गए पोस्टर। कांग्रेस बोली, सिर्फ उन्हीं के होर्डिंग्स उतार रहा बीजेपी शासित नगर निगम। दिल्ली में अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास चलती कार बनी चिता। आग लगने से महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत। कार में सीएनजी लीक होने की वजह से हादसे का शक। बाल बचा महिला का पति। गाजियाबाद के लूनी का रहने वाला था परिवार। दिल्ली के विनोद नगर इलाके में दोस्त का झगड़ा छुड़ाने गए छात्र पर चाकू से हमला, हालत नाजुक। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की गाड़ी से बच्चे की टक्कर। पीड़ित मासूम को मंत्री ने पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया। हाजीपुर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ बमबारी और गोलीबारी। जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के त्राल में मारा गया जैश कमांडर मुदस्सिर खान। उसके 2 साथी आतंकी भी ढेर। तंगलिश इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की थी खबर। टेरर फंडिंग केस में आज अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक से पूछताछ। सैयद अली शाह गिलानी के बेटे से भी एनआईए करेगी सवाल जवाब। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सज्जाद लोन ने कहा, मीरवाइज को समन किया जाना बड़ी भूल। श्रीगंगानगर में फिर पाकिस्तान के 3 ड्रोन दिखे। एयरफोर्स ने की गोलीबारी, लोगों में खौफ।
एशन टर्नर की तूफानी पारी ने टीम इंडिया से छीना 14 वनडे। मोहाली में 4 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में बराबरी की। ऑस्ट्रेलिया ने 13 गेंद रहते हुए 359 रन के टारगेट का पीछा किया। मैन ऑफ द मैच टर्नर ने 43 गेंदों पर बनाए नाबाद 84 रन। टर्नर की तूफानी पारी ने शिखर धवन के शतक का मजा किया फीका। धवन ने 115 गेंद पर बनाए 143 रन। रोहित शर्मा ने 92 गेंदों पर 95 रन बनाकर फॉर्म में वापसी के दिए संकेत। पहले विकेट के लिए जोड़े 193 रन। कप्तान विराट कोहली ने ओस को बताया हार की वजह। आखिरी ओवरों में 5 मौके गंवाने पर भी जताई नाखुशी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।